NCERT फिजिक्स बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 7 फिजिक्स। ये आपका चैप्टर 4 होता है NCERT का हीट, जिसमें हम लोगों ने हीट चैप्टर ख़त्म कर दिया था लगभग। आज हम लोग इसके कीवर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। कीवर्ड में जो आपकी बातें होती है वह सब समझेंगे। सबसे पहले आपका सेल्सियस स्केल है। कीवर्ड में सबसे पहले सेल्सियस स्केल है। तो सेल्सियस स्केल आपका जहाँ पे हम लोग ने टेम्परेचर पढ़ा था उसी पेज पे है। उसको हम लोग अभी देखेंगे अपने वीडियो में। ये आपका सबसे ऊपर होगा, है ना। चलिए, यहाँ सेल्सियस स्केल दिया होगा, इसको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मामीटर। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय डिग्री सी। तो इसको थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू जो है उसको वी कर दीजिएगा। वी विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल। तो ये मेरे ख्याल से ये लाइन ही हटा देते हैं, ठीक है। इसको ए से शुरू करते, ए स्केल ऑन द थर्मामीटर, ठीक है। दैट स्केल वी फाउंड इन, नहीं सॉरी, तो इसको इस से आप लिखिएगा इन क्लिनिकल थर्मामीटर द स्केल वी यूज इज सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सी, ठीक है। तो ये सही रहेगा आपका। इन थर्मामीटर वी यूज, इन थर्मामीटर लिखते हुए, ठीक है। इन क्लिनिकल थर्मामीटर लिखिएगा। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका कंडक्टर होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो कंडक्टर ही है, कंडक्टर, ठीक है। कंडक्शन है, ठीक है। कंडक्शन आपका हीट का ट्रांसफ़र का मेथड होता है, ठीक है। समरी में एक बार देख लेते हैं। चलिए, समरी में बहुत खोजना पड़ा है। चलते हैं कंडक्टर में, कंडक्शन में, सॉरी। द मटेरियल विच अलाउ हीट, इधर कंडक्टर्स हो जाएगा कंडक्शन। कंडक्शन का हीट फ्लो वाले मेथड को कंडक्शन कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कंडक्शन। देखिए, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड ऑफ द टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज कंडक्शन। इसको कंडक्शन कहेंगे। द प्रोसेस से लेकर के आपके कंडक्शन तक। कंडक्शन के बाद में शायद कंडक्टर होगा। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पासेस थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो इस से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस से आप लिख सकते हैं द से लेकर के आपका कंडक्टर ऑफ हीट्स तक। एग्जाम्पल में आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर दिया हुआ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कंडक्टर के बाद से। कंडक्टर के बाद कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन ठीक उसी के नीचे है। देखिए यहीं पे जिसमें हम लोग लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़े थे हम लोग। तो आपको इसको लिखने के लिए थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। द साइड वाइज मूवमेंट ऑफ हीट या हीट ट्रांसफ़र इन विच मटेरियल गेट हीटेड बाय साइड बाय मूवमेंट इज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है। यानी कन्वेक्शन वो मेथड है जिसमें साइड वाइज मूवमेंट होता है, ठीक है, हीट का। उसको कन्वेक्शन कहते हैं। इंसुलेटर, तो आप इंसुलेटर की परिभाषा में लिखेंगे दोज मटेरियल विच कैन नॉट कंडक्ट हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर। लैंड ब्रिज के बारे में मैंने आपको लिखवाया हुआ है, फिर से आप देख लीजिए लैंड ब्रिज में क्या लिखना है। लैंड ब्रिज मैंने हो गया, देखिए लैंड ब्रिज का यहाँ दिया हुआ है।
काफ़ी छोटा दिया लैंड ब्रिज का। द कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। उसका ठीक इसके सी ब्रिज भी दिया होगा, है ना। सी ब्रिज में एक हाथ से नीचे ही कहीं दिया होगा या बगल में दिया होगा। सी ब्रिज देखिए, तो द वार्म एयर से शुरू कीजिएगा। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी कंप्लीटली द साइकिल, द एयर मूव फ्रॉम सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। तो इस से सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आपका हो जाएगा कीवर्ड का। कीवर्ड में सी ब्रिज लैंड ब्रिज आपका हो गया। रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन ठीक इसके आपके नीचे ही है, देखिए रेडिएशन। तो किताब में जो दी है परिभाषा वो सही है। द सन, द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नॉन एज रेडिएशन हो जाएगा। अब रेडिएशन के बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर और थर्मामीटर ये दोनों के दोनों आपके आसपास ही हैं, इसको खोजने में कोई समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कहाँ दिया हुआ है। और अब हम लोग को ज़्यादा पेज पलटना होगा। देखिए थोड़ा ज़्यादा पेज पलटा गया, ये रहा। तो सबसे पहले आप थर्मामीटर का लिखिएगा। ए रिलायबल मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। और उसके बाद अब थर्मामीटर, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड थर्मामीटर। इससे आपका सारा कीवर्ड हो गया। अगले दिन आपका जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में हम लोग समरी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके कुछ समरी रह जाते हैं, समरी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, फिर आपका क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद तब जा करके इसमें जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस होंगे उसको मैं डिस्कस करूँगा। फिर डू यू नो वाला होगा आपका। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।